प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके निबंध संग्रह के निबंध कुटज को पढ़ रहे थे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। कल हमने द्विवेदी जी के निबंध कुटज का सार पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि क्या कुटज एक ललित निबंध है और ललित निबंध के तत्वों की कसौटी पर यह कहाँ तक खरा उतरता है। तो आइए विचार करते हैं। ललित निबंध मूलतः भाव प्रधान निबंध होते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व का अभाव होता है। कतिपय निबंधों में भावुकता का आधिक्य होने पर भी विचारों की अंतर्धारा बराबर प्रवाहित होती रहती है। कुछ निबंध पूरी तरह से भाव प्रधान होते हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में विचार और भाव का समावेश बराबर बराबर मिलता है। साथ में द्विवेदी जी का पांडित्य भी बराबर उनके साथ रहता है। निबंध लेखन में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के वैयक्तिक दृष्टिकोण का समावेश रहता है। निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियमों का निर्माता स्वयं लेखक ही होता है। इतना अवश्य है कि सहज आडंबरहीन आत्माभिव्यक्ति के लिए परिपक्व और विचारशील गंभीर व्यक्ति का होना आवश्यक है। तभी निबंध लेखक की निकटता और आत्मीयता वास्तविक होती है। वस्तुतः ललित निबंध चिंतन प्रधान होते हैं, किंतु निबंध लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव या परिस्थिति के अनुसार भावना को प्रधानता देते हैं। इस प्रकार भावना और विचार का एक सहज समन्वय ललित निबंध की विशेषता है। यह समन्वय पाठक के हृदय को द्रवीभूत भी करता है और उसकी बुद्धि को भी प्रेरित करता है। कुटज में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शास्त्र और भाव दोनों का आश्रय लेकर ललित शैली में तथ्य और सत्य को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। कुटज एक फूलों वाला वृक्ष है, पर उसका मानवीकरण करते हुए द्विवेदी जी उसे मित्र, सखा और उससे भी अधिक एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ललित निबंध वह साहित्यिक विधा है जिसमें भावना और विचारों का समन्वय होता है। इसमें लेखक स्वच्छंदता, सरसता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ अपने व्यक्तिक बोध और आत्मीयता को भी इसमें समाहित करता है। ललित निबंधों में कई साहित्यिक रूपों के गुण भी समाविष्ट रहते हैं। इसमें जीवन की वास्तविकता, कहानी की संवेदना, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारु कल्पना, गद्य काव्य की भावातिशयता, महाकाव्यों की गरिमा और विचारों की उत्कृष्टता सभी कुछ एक साथ प्राप्त होते हैं। कुटज एक ललित निबंध है। इस विषय को प्रस्तुत करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी उस भूमि पर भी प्रकाश डालते हैं जहां यह उगता है। यह स्थान है हिमालय की वे पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें शिवालिक कहा जाता है। इस शिवालिक के विवरण में ज्ञान का प्रकाश है। स्थूल वर्णन यथार्थ होकर भी भावमूलक है। इसके साथ ही विषय का आत्मीय विश्लेषण भी है। प्रवाहमयी भाषा है। इसके पश्चात नाम और रूप की सैद्धांतिक व्याख्या है और फिर कुटज शब्द की भाषा शास्त्र के अनुसार व्याख्या है। यह व्याख्या शुष्क और सैद्धांतिक सैद्धांतिक न होकर भाव को भी समन्वित करती हुई चलती है। हृदय और बुद्धि का समन्वय इस निबंध की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यद्यपि पंडित रामचंद्र
यद्यपि पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में भी प्रधानता तो बुद्धि की है, कहीं कहीं उसमें हृदय भी जुड़ जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हृदय और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज को मानवीय चेतना का रूप प्रदान किया है। यह पुरुष विशेष है। कुटज के साथ द्विवेदी जी सहज आत्मीय संबंध भी बना लेते हैं। इसके बीच में कालिदास का मेघदूत और उनकी कुटुज कुसुमों से मेघ की अभ्यर्थना आदि भी समाहित है। इस सारे विवरण के साथ ही उनकी आत्मीयता कुटज की अभ्यर्थना में परिवर्तित हो जाती है। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उनसे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का आदर्श उन्हें चढ़ा दूँ। आगे चलकर द्विवेदी जी कहते हैं, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, परंतु मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात है। इसके समान अंतर वे रहीम को भी रखते हैं। रहीम को भी जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसी प्रकार से कुटज के फूल को भी वह सम्मान नहीं मिला जिसके योग्य वह है। इस स्थान पर सहज भाव से हजारी प्रसाद द्विवेदी एक शुद्ध सत्य को सहजता के साथ रख देते हैं। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूसती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। द्विवेदी जी भाषा शास्त्री हैं। फलतः कुटज शब्द का ऐतिहासिक संबंध, उसकी प्राचीनता, उसकी व्युत्पत्ति, उसका भाषा परिवार, उसके विविध आयामों पर शास्त्रोक्त मीमांसा करने के पश्चात वे फिर से प्रकृति लालित्य के मध्य कुटज की प्रतिष्ठा करते हुए देखे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संपूर्ण आत्मीयता के साथ कुटज को आदर्श चिंतन की प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाषा, भाव और बोध के लालित्य के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज की निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टव्य है। मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने गिरी कांतर में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। इसके पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज को जीवनी शक्ति के महत्तम प्रतीक के रूप में देखते हैं और उसके माध्यम से अपनी सामाजिक चेतना संबंधी विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यह ललित निबंध द्विवेदी जी की सामाजिक मान्यताओं का एवं उनकी हृदयानुभूतियों का विचार कोश भी है। ललित निबंध की एक विशिष्टता स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता ही वह विशेषता है जो निबंध को शास्त्र के बोझ से मुक्त करती है। स्वच्छंद का अर्थ निबंध के संदर्भ में अनियंत्रित होना नहीं है, वरन वह लेखक की निजता के मुक्त सन्निवेश से संबंधित है। मुक्त भाव से हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने विचारों को इस निबंध में स्थान देते हैं। ललित निबंध में आत्मीयता और आडंबरहीनता का विशेष स्थान है। कुटज निबंध में कुटज के साथ लेखक की आत्मीयता पाठक की आत्मीयता बन जाती है। इसमें शास्त्रीयता के साथ आत्मीयता का समन्वय होता है। बुद्धि और हृदय इस प्रकार के निबंधों में अलग अलग राह पर नहीं चलते हैं, उनमें एकात्मकता रहती है। इसी कारण ललित निबंधों की व्यंजना रागाश्रित व्यंजना होती है। कुटज भी इस रागाश्रित व्यंजना का एक अभिनव रूप है और यह व्यंजना पाठक को तो आकर्षित करती ही है, उसको आत्मीयता से बांध भी लेती है। पाठक, लेखक और निबंध तीनों ही एक तान होकर
रचना में अपने आप को समाहित करते हैं और स्वयं रचना में समाहित होते हैं। लेखक के भाव और विचार पाठक को प्रभावित करते हैं। यह आत्मीयता रस की संवाहिका भी है और स्वरूप दर्शिका भी है। आडंबर साहित्य का गुण नहीं, दुर्गुण है। ललित निबंध इस आडंबर के आवरण को अस्वीकार करता है और सहजता में ही संपूर्ण होता है। यदि एक प्रकार से देखा जाए तो कुटज का उत्पत्ति स्थल, रेतीले पहाड़ों के कठिनतम पर्यावरण के मध्य उसका जन्म लेना, उसी परिवेश में पुष्पित और पल्लवित होना, सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है। एक ऐसी कथा जिसका नायक असीम जीवनी शक्ति से जीवंत भी है। इसका नायकत्व जीवन की कला भी जानता है, उसमें रस भी है और आदर्श भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसे नाना प्रकार के विशेषणों से संबोधित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आत्मीय एवं घनिष्ठ भाव से कुटज से जुड़ जाते हैं। इस निबंध से को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे द्विवेदी जी ने उसकी काया में ही प्रवेश कर लिया हो। यदि ऐसा न होता तो निबंध बाह्य विवरण देकर ही समाप्त हो जाता। ललित निबंध का वैशिष्ट्य अंतरंग होने में है। कुटज के साथ ये अंतरंगता कुटज निबंध का प्राण है। वह सखा है, मनस्वी मित्र है, गाढ़े का साथी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के साथ एकात्म हो जाते हैं। विवरण तो कोई भी सामान्य लेखक दे सकता है, पर विषय वस्तु के साथ एकात्म स्थापित करना महान लेखक के द्वारा ही हो सकता है। इस एकात्म भाव के कारण ही कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुटज के भीतर से द्विवेदी जी की वाणी का झरना ही प्रवाहित हो रहा है। विषय से अभिन्नता ललित निबंध के लिए आवश्यक है। यह एकत्व और आत्मीयता होने पर वस्तु की अंतरंगता स्पष्ट हो जाती है। हृदय का हृदय से विनियोग होता है और यह विनियोग ही चिंतन के प्रवाह को प्रस्तुत करता है, भाषा को गतिमान बनाता है, आत्मीयता से भर देता है, शिल्प को वैभव प्रदान करता है और भाषा को सरस और सार गर्भित बनाता है। आचार्य द्विवेदी जी कुटज के जीवन को शानदार ढंग से चित्रित करते हैं। द्विवेदी जी कुटज की रचना करते हैं तब उनकी अपनी दृष्टि कुटज में रम जाती है। इस रम्य दृष्टि का आलेखन एक चमत्कार पैदा करता है। पूरे निबंध में कुटज से जुड़कर द्विवेदी जी की वैयक्तिक दृष्टि कभी भाव, कभी उपदेश तो कभी जीवनादर्श के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कुटज द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। कुटज मुझे अनादिकाल से जानता है, मैं भी कुटज को पहचानता हूँ, अवश्य पहचानता हूँ आदि कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के एकात्मकता और भाव को ही स्पष्ट करते हैं। यह कुटज चिर परिचित दोस्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चिर परिचित दोस्त कुटज से जी भरकर बात करते हैं। जीवन जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूसकर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। पाषाण, पाताल, वायु और आकाश से क्या और कैसे लेना यह कुटज का उपदेश नहीं है। यह तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अपनी दृष्टि है, अपनी चेतना है, अपना दर्शन अथवा भारतीय चिंतन की थाती है जो कुटज के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। इसी प्रकार मैं का सबके लिए सब कुछ दे देना और यह भी दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर सर्व के लिए निछावर कर देना भी द्विवेदी जी के चिंतन, दर्शन और दृष्टि का ही रूप है। अंत में भी सुखी कौन है का यह उत्तर कि जिसका मन वश में है वही सुखी है, यह कहना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के सोच का ही प्रमाण है, जो इस निबंध में ही नहीं उनके द्वारा रचित अन्य विधाओं में भी अभिव्यक्त हुआ है। ललित निबंध में यह व्यक्तिक दृष्टि सबके लिए प्रयुक्त होती है। ललित निबंध सहजता,
सरसता, प्रवाह, इन सभी गुणों का होना आवश्यक है और कुटज में ये सभी गुण विद्यमान हैं। इस निबंध का उद्देश्य क्या है? इस निबंध में यह निबंध अपने लघु आकार में एक महाकाव्य की गरिमा को समेटे हुए है। इस ललित इसका शिल्प है, इसकी शैली है और जीवन को जीवनी शक्ति प्रदान करना और निस्वार्थ होकर व्यक्ति का समाज के लिए निःशेष हो जाना ही इसका उद्देश्य है। यह व्यष्टि का समष्टि के लिए आदर्श कर्म है, यही शान से जीना भी है। ललित निबंध के रूप में कुटज अत्यंत ही उत्कृष्ट निबंध है। भाव और चिंतन का सामंजस्य तथा भाषा का लालित्य और प्रवाह इस निबंध को विशिष्टता प्रदान करते हैं। यह निबंध सहजता और सरसता में महत्तम चिंतन का प्रकाशक है। विषय वस्तु सूक्ष्म और गहन है, परंतु कुटज का माध्यम जिस सहजता और प्रसन्न भाषा के साथ उसे प्रत्यक्ष करता है, वह ललित निबंध का मानदंड है। शास्त्र ज्ञान इसमें है, दर्शन इसमें है, चिंतन भी इसमें है, किंतु उसकी प्रस्तुति ललित है, प्रिय है और सुंदर है। इसमें प्रकृति भी है और पुरुष भी है और दोनों का लीला भाव भी है। इस प्रकार से हिंदी ललित निबंधों के क्षेत्र में द्विवेदी जी का कुटज अद्वितीय है।